एतजाज़ साहब, ये जो अभी लेटली अरेस्ट हुआ है इमरान रियाज खान साहब का, उनका जो भी नज़रिया है, बयानिया, उनका राइट है, एक साफ़ी की हैसियत से वो रख सकते हैं, और तकरीबन उनका जितना भी बयानिया था उससे मुझे 100% नज़रियाती तौर पे इख्तलाफ था। बैरूनी साजिश का, ऑपरेशन रजीम चेंज का, अमरीकी ग़ुलाम जैसी इस्तिलाह का इस्तेमाल करना, किसी भी पाकिस्तानी के हवाले से किसी को गद्दार कहना, किसी को भिखारी कहना, मुझे लगता है नफ़रत, तकसीम, इंतशार जो है इससे पैदा होता है माशरे के अंदर। और फिर हुकूमत को कहना कि हम मानते ही नहीं है। मैं अभी कह रहा था कि हम अदालत में जाते हैं, पिटिशन दायर करते हैं, तो गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को पार्टी बनाते हैं, तो कोर्ट नोटिस करती है, तो इसका मतलब है कोर्ट भी मान रही है हुकूमत को, तो कम से कम हुकूमत को मानना तो पड़ेगा ना आपको। तो फिर मकबूजा पार्लियामेंट अपनी पार्लियामेंट को कह देना, फिर कहना कि इन असेंबलियों की कोई हैसियत नहीं है। तो मुझे सारे बयानिए से तो इख्तलाफ है, लेकिन उसके बावजूद अगर एक शख्स के ऊपर कार्रवाई होती है कानूनी तौर पे, तो राइट टू अ फेयर ट्रायल तो हर मुल्जिम का हक है। एक ही इंसिडेंट के ऊपर 18 एफआईआर्स का एक ही मतन एक ही तरीके से शुरू होती है, एक ही तरीके से ख़त्म होती है, एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ सेम वही है, यानी कि वो एक ही जगह से ऑपरेट हो रही हैं। और मलिक अहमद खान साहब ने आज उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिएगा कि अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने इदारों के खिलाफ ज़बान दराजी की है, तौहीन करने की कोशिश की है, उनके इमेज को नुकसान पहुंचाया है, या फिर बेहुदा इल्ज़ामात लगाए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, एंड इवन इफ ही हैज़ टू बी ट्राइड, ही मस्ट बी ट्राइड इन अ फेयर मैनर इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। सिर्फ हमदर्दी नहीं का इजहार नहीं करना चाहिए, ही शुड इंटरवीन टू इंश्योर कि ये फेयर ट्रायल मिलता है, एंड ही शुड इंटरवीन टू फाइंड आउट कि किसने बदसलूकी की है याद अमीर के साथ। ये दो वाकयात तो अभी अभी हो गए हैं ना, इससे पहले वाकयात अबसार आलम के भी हुए हैं, और बाकी बड़े साफियों के, वो मतीउल्लाह जान के साथ भी हुई है। ये अब जो गवर्नमेंट है, जो बड़े दावे और नारे लगा के जो वज़ीर आज़म बने हैं, उनको चाहिए कि ये करें, और इससे जो, क्योंकि ये डिसीजन सारी ज़्यादातर उनके दायरे में आती हैं। ये इस किस्म की वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह है, तो राना सनाउल्लाह को इसमें सख्ती से एक्शन लेना चाहिए, सख्ती से इनको परसू करना चाहिए, जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी मुल्जिम हैं, जो भी मुजरिमान हैं इसमें। और इससे इत्तेहाद में भी बड़ी टेंशन बढ़ेंगी, क्योंकि मामला सारा का सारा जहाँ उनके दायरा कार और उनके तसल्लुत के तहत है राना सनाउल्लाह के, लेकिन सारा इत्तेहाद इससे, सारी जमातें इससे जो इत्तेहाद में है वो बदनाम होंगी। और ऐसी चीज़ें तो हमने नहीं की। हाँ, इनमें ये आपने दुरुस्त कहा कि अब एक दूसरे को कहना कि गवर्नमेंट को ही रिकॉग्नाइज करते, ये भी दरअसल शुरू किया था नवाज शरीफ साहब जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और पहली मर्तबा प्राइम मिनिस्टर दीदी शहीद हुई थी। तो आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर जब भी लाहौर जाती थी तो ये रिसीव करने तक नहीं आते थे, बल्कि लाहौर छोड़ के बाहर चले जाते थे। ठीक। और वो तस्लीम वो भी इस तरह नहीं करते थे, और सिक्योरिटी रिस्क और ये वो कहते थे। ये रिवायत पुरानी है, बट इस वक्त हम समझते हैं कि ये फ्रेश और बड़े शहबाज स्पीच वाले वज़ीर आज़म आए हैं। ठीक। तो बजाय ये कि इससे सारे इत्तेहाद की सारी जमातों पे एक जिम्मेदारी भी आए और उनकी बदनामी भी हो, इनको पूरे इफेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एतजाज़ साहब चाहिए। एतजाज़ साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि जी, फवाद चौधरी का आज का स्टेटमेंट ये था कि हम ग्रैंड डायलॉग करने के लिए तैयार हैं,
दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, हम इसको मानते नहीं है, इस पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है, मकबूजा पार्लियामेंट है, असेंबलियों की कोई हैसियत ही नहीं है। तीसरी तरफ वो कहते हैं कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दें तो फिर हम ग्रैंड डायलॉग कर लेंगे। तो आपको पीटीआई के रैंक्स में कंफ्यूजन नज़र आ रही है। एंड व्हेन दे से कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, हम इसको मानते ही नहीं है, आपके ख्याल में सियासी तौर पे, नज़रियाती तौर पे, कानूनी तौर पे, इखलाकी तौर पे जो भी तरीके अदम एतमाद के मुहरकात हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज फटा, अरकान मुनहरिफ हो गए, उन तमाम बातों के बावजूद ये कहना कि हम मानते ही नहीं है, ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? ये दुरुस्त नहीं है। ठीक। और चाहे ये जिस तरह मैंने कहा कि नवाज शरीफ 1988 और 1990 की दिहाई में ये रवैया रखते हो, या आज इमरान खान और पीटीआई रखते हो, ये बिल्कुल गलत है। हम पीपल्स पार्टी वालों ने, आपको याद है कि हमारी 1997 में सिर्फ 17 सीटें आई थी और इन्होंने इतनी रिग की थी इलेक्शन कि पीपल्स पार्टी की एक सीट भी सारे पंजाब में नेशनल असेंबली में नहीं आई थी जी। और ये मुमकिन नहीं है कि एक सीट भी ना आए। हमारे इलेक्टेबल्स बहुत हमारे साथ थे, वोट हमारे साथ था। ये हो सकता है कि 10-15 हो जाती, 20 तक हो जाती, पर ये कहना कि एक वे, और वाकयातन इतना इन्होंने स्वाइप की कि इतना झाड़ू चलाया, ऐसा ब्रूम किया कि जी एक सीट भी पीपल्स पार्टी को नहीं मिली। फिर भी हमने असेंबली में बैठ गए, हमने कहा कि हम थोड़ी सी तादाद में भी हम अपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस से करेंगे, जो कि एक मेरे ख्याल में कोताही हो गई है इमरान खान से, पर ये उनकी पार्टी का फैसला या डिसीजन है, उस पर मैं क्या कह सकता हूँ। पर अब ये पीटीआई और पीपल्स और मुस्लिम लीग नवाज में इस किस्म के डायलॉग चलते हैं, जिस तरह मरियम बीबी कहती थी जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, वो भी तस्लीम करने को नहीं थी तैयार। उनके तकरीरें उस वक्त की आप पढ़ लें, भी तो 3 महीने की तकरीरों बीच में खामोश नहीं थी बहुत, पर वो भी यही कहती थी कि इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता, ये वो। और बाकी भी उनके जो हार्ड लाइनर्स थे पार्टी में, जो मरियम नवाज के मतलब है बिल्कुल ठीक कि कैंप में थे, सो कॉल्ड कैंप, वो भी यही बातें, ऐसी बातें करते थे। तो डायलॉग को बड़ा लोअर लेवल पे आना चाहिए, जिस तरह की तकरीर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप करती है।